हेलो बच्चों, आप लोगों ने अरिथमेटिक का 2 लेक्चर देख लिया होगा। तो मेरे साथ बिगैटिक्स पे आइए और अपने बोर्ड के पेपर का टेंशन दूर करते रहिए। आज एपी का लास्ट लेक्चर है और इतना ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। अब तक मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 रहा ये आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? व्हिच term of an AP, आपके पास AP दिया हुआ है। ये AP क्या है? 3, 15, 27, 39 so on will be 132 more than its 54th term. Its 54th term. Question ये है, which term of an AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term. ये जो 54th term है, 54th term से 132 ज्यादा होना चाहिए, वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ये फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों, इसकी सॉल्यूशन, ये जो एपी है, एपी से हमें क्या क्या पता है? आपका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 15 - 3, कॉमन डिफरेंस 12। ठीक है, अब an का फॉर्मूला पुट कीजिए आप, तो an इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, आपको पता है। तो अब जो ये an है बच्चों, ये an क्या करना है? इस an पे ये जो आपका 54th टर्म है, 54th टर्म, ये आपका 132 मोर होना चाहिए। यही है बच्चों, 132 मोर होना चाहिए। A54 प्लस 132 an इक्वल्स टू होना चाहिए। यहां से हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तब an का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था, तो ये हो गया बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू A54 को क्या लिखेंगे? A54 को लिखेंगे a प्लस 53d प्लस 132। अब देखो बच्चों, a और a ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया। अब आप n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास? 12, यहाँ पे 12 रख दीजिए। ये 53 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 12 है, 12 को रखिए प्लस 132। ठीक है, अब यहां से n फाइंड कर लेंगे और यह जो n होगा यही आपका नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो अब आगे चलो, इसको सॉल्व करो बच्चों। तो ये n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 53 इंटू 12 कीजिए, 12 3 जा 36, 3 कैरी हो गया, 12 5 जा 60 और 3 कितना हो गया? 63 हो गया, प्लस 132। ठीक है, 132 हो गया। अब जो है बच्चों, यहां से देखो, अगला जो ये होगा स्टेप, ये n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 636 में 132 को आप प्लस कर दीजिए। तो 6 और 2 क्या हो गया? 8, 3 और 3 कितना हो गया? 6, और 6 और 1 कितना हो गया? 7, 768 हो गया, 768 हो गया बच्चों। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको आगे का स्टेप ले जाएंगे, फिर ये क्या हो जाएगा? अब देखो क्या हो जाएगा, ये n माइनस 1 इंटू 12 है बच्चों, n माइनस 1 इंटू 12 है, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 768 अपॉन क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो गई। अब n माइनस 1 इक्वल्स टू, इसकी कट कर दीजिए, 12 6 जा 72, 4 कैरी किया, 4 8 48, और फिर 12 4 जा 48 हो गया, 12 4 जा 48,
इसके बाद क्या करना है बच्चों, ये therefore n इक्वल्स टू 64 प्लस 1 इक्वल्स टू 65, ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में? कितना आंसर आ गया? 65। इसका मतलब ये है बच्चों कि 65 जो टर्म होगा वो 48, ये जो 54 टर्म है 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद आएगी बारी क्वेश्चन नंबर 7 की। मिटा दो इसे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके पास, हाउ मेनी, क्वेश्चन 7, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, ये जो एपी है आपका 9, 17, 25 so on must be taken to give sum of 636। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों एक एसएन की फॉर्मूला आती है, फॉर्मूला नंबर 2 है। ये जो एसएन होता है इसका मतलब होता है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। एसएन इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सम फाइंड करने का फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले को जब आगे ले जाते हैं तो एसएन इक्वल्स टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म भी होती है। ये दोनों फॉर्मूला है सम फाइंड करने का। आप ये दोनों फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इसके बाद इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। फॉर्मूला मिटा दूं। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका स्टेटमेंट कहता है बच्चों, ये जो एपी है इस एपी में कितना टर्म्स होगा जिसको प्लस करने के बाद 636 हो। इस एपी में कितना टर्म्स होगा जिसको प्लस करने के बाद 636 हो। इसके सॉल्यूशन को देखो बच्चों कैसे सॉल्व होगा ये। इसका सॉल्यूशन एसएन इक्वल्स टू क्या होता है, अभी मैंने लिखा था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ये जो एपी है बच्चों, इस एपी से आपके पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 9, फर्स्ट टर्म 9 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 17 माइनस 9 8। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म आपका है 9 और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9, कॉमन डिफरेंस है 8। ठीक है, तो ये Sn इक्वल्स टू ये फॉर्मूला है। और इस क्वेश्चन में आपके पास फर्स्ट टर्म 9 गिवन है और कॉमन डिफरेंस 8 है। ठीक है, और ये जो 636 है ये सम है, तो जहां पे सम है वहां पर आप 636 लिख दीजिए। ठीक है, 636 हो गया इक्वल्स टू n/2 2 a की वैल्यू कितना 9, तो 2 इंटू 9 प्लस n तो हमें फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस क्या है 8, यहां पर 8 रख दीजिए। ठीक है, आ रहे समझ में? अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 से यहां क्या है 2 से डिवाइड है, तो डिवाइड है तो ये जब जंप करता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो गया इक्वल्स टू ये आपका n, फिर 2 इंटू 9 कितना हो गया 18 प्लस यहां से आप कॉमन ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 8 की मल्टीप्लाई n से तो ये 8n हो गया और माइनस 8 हो गया। ठीक है, मैंने ब्रैकेट को यहां पे खोल दिया। अब ये जो आगे स्टेप बनती है 636
इंटू 2 इक्वल्स टू n। अब देखो बच्चों 18 माइनस 8, ये प्लस ये माइनस, क्या बच गया 18 माइनस 8 10 अब प्लस 8n। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं किया, 18 माइनस 8 में माइनस कर दिया तो 10 आ गया, अब प्लस 8n हो गया आपके पास। अब आगे का जो स्टेप होगा बच्चों, ये देखो क्या होगा। आगे आपके पास क्या आ जाएगा, ये 636 इंटू 2 इक्वल्स टू, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा n से मल्टीप्लाई करके। तो n की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10n हो जाएगा, और फिर प्लस है तो प्लस आ गया, n इंटू 8n, क्या बन गया ये 8n स्क्वायर बन गई। ठीक है, ये 8n स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चों, ये 636 इंटू 2 इक्वल्स टू 10n प्लस 8n स्क्वायर हो गया, 10n प्लस 8n स्क्वायर हो गया। अब इसको डिवाइडिंग बाय 2 कर दीजिए। किस लिए डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे, ये इक्वेशन छोटा करने के लिए। इस इक्वेशन को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे। अब जब डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे तो यहां पे लिख दो बच्चों, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स। क्या लिखना है यहाँ पे, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स। जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 636 आ जाएगा, इक्वल्स टू 10n जो है ये 5n हो जाएगा, प्लस 4n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन छोटा करने के लिए डिवाइड कर दिए। इस इक्वेशन को छोटा करने के लिए 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दिए। अब ऐसा करते हैं बच्चों, इस इक्वेशन को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने से क्या आ जाएगा, ये 4n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल्स टू 636। ठीक है, अब 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को देखो, लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लग रहा है कि है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अनुसार से होगा, अकॉर्डिंग टू दैट। तब अकॉर्डिंग टू दैट क्या कहना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है ना, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर देखो बच्चों, ये जो है a कितना है 4 है, 4n स्क्वायर है तो ये 4 है, अब प्लस नहीं करना है, b लिख लो, b इक्वल्स टू कितना 5 है, और c इक्वल्स टू माइनस 636 है। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होती है। अब देखो बच्चों, यहां से n है x के जगह पर, तो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4 है, तो a कितना हो गया 4 हो गया। अब bx के जगह पर क्या है, b के x के जगह पर 5n है, तो b वाली टर्म आपका 5 हो गया, और c वाली टर्म क्या हो गया माइनस 636। ठीक है, ये आपके पास a b c की वैल्यू आ गई। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब आप क्या करेंगे, ये जो b है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4 इंटू a कितना है 4, ये 4 हो गया, और फिर a 4 है, c कितना है बच्चों माइनस 636। ठीक है, माइनस 636। अब इसको अगला स्टेप ले चलिए, तो आगे जब स्टेप ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा,
5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 हो गया। ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 4 इंटू 4 16 हो गया। अब मल्टीप्लाई 6 3 6। ठीक, अब इसको 25 प्लस 16 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 6 जा 96, 6 आ गया और 9 कैरी कर गया। 16 3 जा 48, 48 प्लस 9 57, 57 का क्या हो गया बच्चों 7, कैरी क्या किया 5, 16 6 जा 96 और प्लस 5 101। ठीक है, 101 हो गया। अब आप इसको प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद क्या आएगा, प्लस कीजिए 1 0 2 0 1। अब ये डी आ गया। ठीक है, अब देखिए डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज ग्रेटर देन 0, तो इसका रूट्स आएगा, रूट्स आएगा इसका। तो अब रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या है, आप याद रखिए कि डी इक्वल टू आया हुआ हमारा 1 0 2 0 1। ठीक है, 1 0 2 0 1। अब इसके रूट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रूट्स वाली फॉर्मूला रखना पड़ेगा। तो रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रूट्स का फॉर्मूला है आपके पास, रूट्स का फॉर्मूला है n इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हो गया आपका। अभी आपको याद है a जो आपका था, a कितना था 4 और b क्या था, b कितना आया था 5। अभी जो सॉल्व किए थे इक्वेशन में, तब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब देखिए b कितना है आपके पास 5, ये हो गया -5 प्लस 1 0 2 0 1 की स्क्वायर रूट अपॉन कितना हो गया 2a। तो 2 इंटू कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। अब ये जो है ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट इसलिए कराना पड़ रहा है। अब ये -5 प्लस 1 0 2 1 का 1 0 2 0 1 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ये 1 0 1 आएगा अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस है तो क्या आ जाएगा 101 माइनस 5 क्या बचेगा 96 अपॉन 8। 8 से कट लग गया तो ये आ गया 12, ये आ गया 12। ये वाली जो वैल्यू था कौन था, प्लस वाली वैल्यू थी। एक वैल्यू और आएगा वो माइनस वाली वैल्यू होगी। तो माइनस जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस करने के बाद आपके पास यहां से जो है ये n 12 आ गया। अब दूसरे इक्वेशन का मतलब माइनस वाली जो फॉर्मूला है उसमें जब आप पुट करेंगे तो -5 माइनस 1 0 1 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -106 अपॉन 8। ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 3 जा 6 -53/4। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है बच्चों माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चों, ये रिजेक्ट हो जाएगी। माइनस में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकता। अब ये जो आया है n आपका 12 आया है, इसलिए रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। आंसर 12 हो गया, बड़ा लेंथी था है ना। आंसर क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, इसके आंसर आगे 12। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। मैं इसे मिटा दूं, इसे मिटा दूं, समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो इसे मैं दोबारा से एक्सप्लेन करके वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है इफ द सम
sum of the seventh term of an AP is 49 and that of 17th term is 289. 17th टर्म का सम कितना है? 289. फाइंड द, अभी क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ n terms. फाइंड द सम ऑफ n terms. ये मैंने इस पे डबल स्टार लगा दिया, मतलब आप समझ गए. सम ऑफ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी कितना है? 49 है. और 17th टर्म जो है इसका सम कितना है? 289 है. तो आपके पास यहां से और यहां से दो इंफॉर्मेशन आएगी और दो इक्वेशन बनेंगे. ठीक है. तो पहले जो है सम ऑफ द सेवंथ टर्म कितना है? 49. तो इसका स्टेटमेंट क्या, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? सेवंथ टर्म का सम है 49. तो यहां से बच्चों S7 इक्वल्स टू 49 हो गया. ठीक है. S7 इक्वल्स टू 49 आ गया. और फाइंड क्या करना है? n टर्म्स फाइंड करना है. ठीक है. अब 17th टर्म का जो सम है ये आपका है 289. ठीक है. अब क्या करना पड़ेगा हमें? ये दोनों जो इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, d की वैल्यू फाइंड करेगी, तब इसके बाद पता चलेगा कि कौन सा सम होगा n टर्म्स का. ठीक है. इसे मिटाऊं. अब जो S7 है बच्चों, S7 आपका 49 है. S7 है, सम है, तो सम का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1 into d इक्वल्स टू 49. ठीक है. यहां से ये आ गया. अब n/2 इतना इंफॉर्मेशन है. इससे अब देखो बच्चों क्या होगा? ये n जो है आपका सेवंथ टर्म है, तो जहां जहां n है आप वहां 7 पुट कर दीजिए. जहां जहां n है वहां 7 पुट कर दीजिए. तो 7/2 2a प्लस, यहां पर जब 7 रखेंगे आप तो 7-1 ये हो जाएगा 6d इक्वल्स टू 49. ठीक है. ये हो गया आपका 49 हो गया. अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये 7 2a प्लस 6d इक्वल्स टू, अब ये देखो बच्चों 2 से डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो 49 इंटू 2 हो जाएगा. ठीक है. अब इसके ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा. तो 7 2 जा क्या हो गया? 14a हो गया प्लस 7 6 जा 42d हो गया इक्वल्स टू 49 इंटू 2 कितना हो गया? 49 इंटू 2 रहने दीजिए. फिर वही करते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं. क्या करते हैं बच्चों? इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं. इस इक्वेशन को देखिए, यहां पर इसके नीचे लिखिए डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स. क्या लिखना है? डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स. तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 7 जा 14 7a प्लस 21d इक्वल्स टू 2 से कट करेंगे तो ये 49 आ जाएगा. ये इक्वेशन और छोटा हो सकता है. ये इक्वेशन और छोटा हो सकता है अगर इसको 7 से डिवाइड कर दें. आ रही बात समझ में? क्या करते हैं? इक्वेशन को छोटा से छोटा करने का कोशिश करते हैं जो कि कैलकुलेट करने में इजी हो. अगर 7 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 7. ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आया. ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया. ठीक है. इक्वेशन फर्स्ट. अब ये जो दूसरा इंफॉर्मेशन है बच्चों S17 इक्वल्स टू 289, इससे एक और इक्वेशन आएगी. इसे मिटा दो. इससे एक और इक्वेशन आएगी और वो इक्वेशन क्या होगा? जैसे S7 के लिए फाइंड किए उसी तरह से इसके लिए भी फाइंड करना होगा. तो आप फॉर्मूला पुट कीजिए.
फॉर्मूला ये S17 है तो ये हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 289। ठीक है। अब जहां जहां n है वहां पर आप 17 पुट कीजिए। तो 17/2 2a, यहां पर 17 आप रखेंगे, 17 - 1 क्या हो जाएगा 16d हो जाएगा इक्वल्स टू 289। ठीक है। अब ये जो है 2 से डिवाइड है, 17 से मल्टीप्लाई है, तो 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289। ये जो 2 है बच्चों यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 17 मल्टीप्लाई था इस तरफ ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो 17 से 17 टाइम्स पे कट लग गई इसकी, तो यहाँ पे आपका 17 आ गया। ठीक है। 7 अच्छे से लिख लो, 1 7। अब आपके पास 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34 हो गया। ठीक है। ये 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34 हो गया। अब फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, यही कॉमन लेना है। तो सर क्या बोल रहे हैं, डिवाइड डिवाइड कॉमन ले लेंगे तो वही बात होगी। ठीक है ना। अब 2 से डिवाइड जब करेंगे आप तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 2 है। ठीक है। बीच के सारे टर्म्स को मैं डिलीट कर दूं, मिटा दूं। ये a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 हो गया। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2। और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हम लोग ला लिए थे। ठीक है। इक्वेशन सेकेंड भी आ गया, फर्स्ट भी आ गया। अब इसको एलिमिनेट कर दीजिए एलिमिनेशन मेथड से। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, ये जो इक्वेशन 2 है आपका, इस इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो ये आपके पास है a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ठीक है। अब इसको आप माइनस कीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड आप जानते हैं, a और a कैंसिल हो गया। 8d में से 3d जाएगा तो क्या बचेगा 5d है, और 17 - 10 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। देयरफॉर d इक्वल्स टू क्या हो गया 10/5 d आ गया 2। ठीक है। d की वैल्यू आ गई 2। अब आगे क्या होगा बच्चों, इस d की वैल्यू को पुट कर देंगे, चाहे फर्स्ट में पुट कीजिए या सेकेंड में पुट कीजिए, इससे आपका a आ जाएगा। तो यहां पर लिख दीजिए substituting the value of d in इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट आपका ये था, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। अब a प्लस d कितना आया है 2, तो 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7। ठीक है। a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7। अब यहां से a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, देयरफॉर a इक्वल्स टू 7 - 6 1। a की वैल्यू आ गई बच्चों और d की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू क्या आया, a की वैल्यू आ गया 1 और d की वैल्यू आ गई 2। ठीक है। तो क्वेश्चन में था क्या बच्चों, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स था। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ n टर्म्स। तो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है। Sn ये निकालना है, ये जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। n तो n रहेगा बच्चों। अब 2a कितना आया है 1, तो ये हो गया 2 प्लस n-1 और d क्या है आपके पास 2 है, 2 रख दीजिए। ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, n/2 2 प्लस 2 से इसके कॉमन ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो 2 से n की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2n - 2 हो जाएगा।
ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास n/2 और फिर इंटू 2n। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल आ गया, ये क्या हो गया n इंटू n, n स्क्वायर, देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n स्क्वायर आ गया बच्चों, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, कैसे क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लीजिए इसके सॉल्यूशन को, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों वो है a sum of rupees 700 is used to give 7 prizes to students for their overall performance, ठीक है। if each prize is rupees 20 less than its preceding price, ठीक है, find the value of all prizes, समझ में आया बच्चों। 700 रुपीज है, स्टूडेंट्स को प्राइज देना है यही 700 रुपीज को, और कहता है कि प्रीसीडिंग प्राइस जो है वो क्या है 20 रुपीज लेस है। पहले को अगर मान लो सपोज करो कि 100 रुपये का प्राइस मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा 100 माइनस 20 80 का मिलेगा, और तीसरे को क्या मिलेगा 80 माइनस 20 60 का मिलेगा। तो टोटल आपके पास 700 है और नंबर ऑफ प्राइजेस कितना है 7 है, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइजेस 7 है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं लिख दूं कि ये जो है सक्सेसिव प्राइस 20 है और टोटल कितना है 7 है। ये जो SN है ये 700 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है, और ये जो डिफरेंस है डिफरेंस कितने का है 20 का है, ठीक है। तो किन स्टूडेंट्स को, इन 7 स्टूडेंट्स को कितने कितने प्राइज मिलेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं। अब क्या है बच्चों कि सम ऑफ जो प्राइज है 7 बच्चों का वो 700 है, ठीक है, वो कितना है 700 है। और तब क्या करते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए बच्चों, लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट स्टूडेंट गेट ₹X, ठीक है। तो सेकेंड स्टूडेंट कितना करेगा, सेकेंड स्टूडेंट को कितना मिलेगा, सेकेंड स्टूडेंट को मिलेगा X माइनस 20, कोई डाउट नहीं। और थर्ड स्टूडेंट को क्या मिलेगा, थर्ड स्टूडेंट को मिल जाएगा बच्चों, इसमें से 20 कम कर दीजिए तो X माइनस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों इसमें जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है घटते जा रहा है। तो D जो है आपके पास, D जो मैंने यहाँ पे 20 लिखा है, ये D क्या आ जाएगा, D आ जाएगा आपके पास -20,
डी हो जाएगा बच्चों -20। ठीक है, तो अब इस प्राइस को फाइंड कर लें। एसएल का फॉर्मूला लगाते हैं। एसएल का फॉर्मूला लगाइए। एसएल इक्वल्स टू है आपके पास 700। एसएल का फॉर्मूला n/2, इसके बाद a n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू 700। ठीक है, अब n आपके पास है, n कितना है आपके पास 7 स्टूडेंट्स हैं, तो 7/2 2a, पहला प्राइस कितना है ये पता नहीं है तो a को रहने दीजिए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता है 7 है, तो 7-1 6 हो गया, 6 इंटू डी, तो डी कितना रखना है बच्चों -20 रखना है। ठीक है, ये कितना हो गया 700 हो गया। गॉट इट बच्चों, ये 700 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 7/2 2a, और ये हो जाएगा -120 इक्वल्स टू 700। ठीक है, फिर फर्दर लीजिए, तो ये 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 से क्या हो जाएगा डिवाइड, आपके पास 2a माइनस 120 इक्वल्स टू 700 इंटू 2/7। 7 से कट लग गया तो क्या हो गया 100 आ गया बच्चों। ठीक है, तब ये आपके पास क्या बन गया 2a माइनस 120 इक्वल्स टू 200। ठीक है, 2a माइनस 120 इक्वल्स टू 200। अब इस स्टेप्स को आगे, इस स्टेप को आगे ले जाइए। आगे जब ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 200 प्लस 120। ये 2a इक्वल्स टू 320, देयरफॉर a इक्वल्स टू 320/2। ठीक है, अब 2 से इसकी कट कर दीजिए, ये क्या आ गया 160 आ गया, 160 आ गया। तो मैंने फर्स्ट प्राइस क्या माना था x माना था, है ना, तो वो जो x था हमारा क्या था, यही a था फर्स्ट प्राइस। तो फर्स्ट प्राइस कितना हो गया बच्चों, फर्स्ट प्राइस जो बना, फर्स्ट प्राइस हो गया आपके पास 160। सेकेंड प्राइस क्या आ जाएगा बताइए, सेकेंड प्राइस क्या होगा, सेकेंड प्राइस क्या आ जाएगा, सेकेंड प्राइस में माइनस कर दीजिए तो 140 हो जाएगा। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा 140 माइनस 20, क्या बचा 120। फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा 120 माइनस 20 100 हो जाएगा। फिफ्थ प्राइस क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 80 हो जाएगा। सिक्स्थ प्राइस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और सेवंथ प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 प्राइजेज हो गए। जब आप इसको प्लस करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 60 और 40 100 200 200 और यहाँ से 200 400 नहीं 400 और फिर ये 300 700। ठीक है बच्चों, प्लस करने के बाद 700 आना चाहिए। ठीक है, तो ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा बच्चों। एक जो रह गया सवाल उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और मेरे साथ बेगनेटिक्स चैनल पर बने रहिए और बोर्ड के पेपर का टेंशन दूर कीजिए। थैंक यू सो मच।